हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये जो गिवन इंटीजर्स हैं, किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पिछले वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया था। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो तीनों नंबर गिवन है, इसका हमें क्या निकालना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन बोला भी है। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 2 का टेबल से कटेगा 6 टाइम्स, अगेन 2 का टेबल से 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल से 1 टाइम्स। अब 15 का हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 5 का टेबल से कटेगा, 5 3 ज़ा 15, 3 का टेबल से 3 टाइम्स, 3 का टेबल से 1 टाइम्स। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 का टेबल से 7 टाइम्स, 7 का टेबल से 1 टाइम्स। अब सभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 का हम लोग लिखेंगे तो 15 का क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 3। 21 के लिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। ठीक, यहाँ पे दो दो बार है तो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, क्योंकि 3 यहाँ एक बार है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 दो बार है, 5 का पावर 1। इस 21 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। अब हम लोग निकालते हैं एच सी एफ एल सी एम निकालना है। तो देयर फोर एल सी एम ऑफ किसका किसका हमें एल सी एम निकालना है? 12 15 21। तो 12 15 एंड 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये प्रोडक्ट में लिखा है, इसमें सबसे पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो कॉमन क्या निकला? 3। तो 3। और एक बात याद रखना, एलसीएम में जब भी हम लोग कॉमन तो लिख लें, लेकिन एलसीएम में सबसे बड़ा पावर लेते हैं। एलसीएम जब भी फाइंड करते हैं तो जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पावर कौन सा है? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1। सबसे बड़ा पावर इसमें है 2, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3 का पावर 2। और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख देते हैं। कॉमन क्या क्या नहीं है इसमें? जैसे कि 2 का पावर 2 भी कॉमन नहीं है, तो 2 का पावर 2। 5 इंटू 7। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का स्क्वायर होता है 4। 5 इंटू 7। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 420। ये क्या निकल गया? एलसीएम। ये क्या निकला? एलसीएम। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ निकालना है हमें 12 15 एंड 21 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन होता है, जैसे कि इसमें 3 कॉमन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें कॉमन क्या है? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और एलसीएम में हमने क्या लिया था? सबसे बड़ा पावर कॉमन का। लेकिन एचसीएफ जब निकालेंगे तो बस सबसे छोटा पावर लेंगे। सबसे छोटा पावर 1 है, यहाँ कितना लिखेंगे? 1। और एस एलसीएम में क्या किए थे हमने? जो कॉमन तो लिए थे, साथ में बिना कॉमन वाला भी लिए थे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में बस कॉमन लेते हैं और उसका लोएस्ट पावर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर 1 कितना होता है? 3। तो यही क्या हो गया आपका एचसीएफ। सेकेंड नंबर क्या है? 17 23 एंड 29 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो निकालते हैं। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 किसी के टेबल से कटता है नहीं, ओनली 17 के टेबल से कटेगा। 17 1 जा 17, 1 1 जा 1। 23 23 का टेबल से कटेगा, क्योंकि ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम 1। 29
ये 29 का टेबल से कटेगा 1 टाइम्स। किसी के टेबल में नहीं आता 17, 23, 29। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका किसका, 17 का, 23 एंड 29 का। ऐसे भी दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 कर देंगे एलसीएम के लिए। ठीक है, तो एलसीएम इसका तीनों का मल्टीपल करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11,339। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब निकालते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 17, 23 एंड 29 का क्या निकालना एचसीएफ। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, बस 1 आ रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25 का भी हमें क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएम। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 किसके टेबल में आता है 2 का टेबल में, तो 2 से 4 टाइम्स, अगेन 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स। ठीक है, अब 9 का हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 9 3 का टेबल से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1। फिर 25 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 25 5 का टेबल से आता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब सभी प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 8 का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को लिखना है तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। 25 लिखना है तो 5 इंटू 5। यहाँ 2 3 टाइम्स आया था, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ 3 2 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स तो 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से अब देयरफॉर निकालते हैं एलसीएम। देयरफॉर एलसीएम निकालना है कौन सा नंबर का 8, 9 एंड 25। तो कुछ कॉमन है क्या इसमें, कुछ कॉमन नहीं है कॉमन। तो जब कॉमन नहीं आता तो बस वो उसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। 2 का पावर 3 होता है 8 इंटू 25 इंटू 9। इसे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। कितना आएगा 1800। यही क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, किसका किसका निकालना है 8 का, 9 का एंड 25 का। ठीक है, तो एस क्या इसमें कुछ कॉमन आया है 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, 5 का पावर 2। कॉमन नहीं है, मतलब जब कॉमन नहीं आता तो एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, याद रखना ये। तो कॉमन है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ ओनली 1 हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657। मतलब ये दो नंबर 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9। हमें निकालना क्या है फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। वही दो नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वो दो नंबर जो गिवन है, गिवन क्या क्या है उससे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना है 9 है। उसके बाद इसे मान लेते हैं ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 306 एंड सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है 657। यही दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है एलसीएम कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग
पीछे वेरीफाई भी किए थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही होता है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम तो निकालना है, तो इसे एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम फाइंड करना। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657। कुछ कट रहा है क्या, ये 9 का टेबल से कटेगा, 9 3 ज़ा 27, 3 एंड 6, 9 4 ज़ा 36। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा 34 इंटू 657। एलसीएम कितना निकल जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22338 आएगा। जब 34 इंटू 657 करेंगे तो इतना आएगा। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड एलसीएम इन दोनों नंबर का, तो हम लोग फॉर एलसीएम फाइंड कर लिए, इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं और हाउ टू प्रूव एन इरेशनल नंबर, जैसे √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गए, सब इरेशनल नंबर कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।